हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2023 के बारे में कि कौन कौन से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 2023 एसएससी सीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने इसमें टायर्स होते हैं, ठीक है, टायर 1 टायर 2, एंड उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्या आपका फिजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट में क्या आप डायरेक्ट एसआई बन सकते हैं या फिर पहले एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फिर उसके बाद में सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। क्या इसके बाद में अगर हम बात करें तो पिछली बार जो कुल टोटल फॉर्म भरे गए थे वो कितने फॉर्म भरे गए थे और इस बार की कट ऑफ जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, नोटिफिकेशन किस डेट को आएगा, एग्जाम किस डेट को होगा और ये टोटल जो 2023 की वैकेंसी है वो कब तक कंप्लीट होगी, ठीक है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्लस में एक पॉइंट और है, क्या सर हम दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पा सकते हैं? वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्त, अगर दिल्ली पुलिस में 1000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया कि मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिक हाई जाती है। तो आज की पूरी वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी सीपीओ 2023, ठीक है, एक डेट आप नोट कीजिए कि 20 जुलाई। क्या है गुरुजी? 20 जुलाई को जो है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सारी जानकारी आपको आज मैं बताऊंगा, कौन कौन सी पोस्ट होती है उनके बारे में मैं बताऊंगा, सारी आज हम लोग देखेंगे। और पहला एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो कि ये केवल और केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। जो कैंडिडेट 12th पास एंड 10th पास है उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। अगर आपने कहीं से भी, क्या अगर आपने भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी संस्थान से ग्रेजुएशन पास आउट किया है, चाहे बीएससी हो, बीए हो या फिर कोई और डिग्री हो, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में अगर हम बात करें सर हमारा एज क्या रहने वाला है, मिनिमम जो एज है आपका 20 ईयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो आफ्टर ग्रेजुएशन है, ठीक है। मैक्सिमम जो एज रहने वाली है वो आपकी 25 एज रहने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि आप अगर पहले से किसी डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और आप ऐसा ही बनना चाहते हैं CPO के थ्रू, तो आपको 3 साल की छूट जिसमें दी जाएगी। बहुत बढ़िया, ये उन्होंने फंटास्टिक लगाया है। और 20 जुलाई को मेरे भाई इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ये भी तय है, आपने SSC के कैलेंडर में देखा होगा कि सर 20 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। चलिए आगे अगर हम बात करें, अगर आपने किसी भी संस्थान से बैचलर ऑफ डिग्री कर रखी है, ठीक है, आप कुछ भी है, BA है, BSc है या फिर अदर यूनिवर्सिटी से कुछ भी डिग्री आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि सर सैलरी पैकेज क्या रहेगा जिसके लिए हम डेडिकेशन के साथ में मेहनत करेंगे, ठीक है। सैलरी पैकेज हमारा क्या रहने वाला है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बेटा अप्रॉक्स इसमें 7 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, ठीक है। इतने बच्चे, हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाए तो यही संख्या 8-9 लाख पर पहुंच जाए, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इसमें ASI के थ्रू लगता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के थ्रू लग जाता है, तो उसकी मिनिमम जो सैलरी रहने वाली है, स्टार्टिंग पॉइंट वो 29 से लेकर और 92 तक होती है, ठीक है, 92,000 तक। अगर कोई स्टूडेंट है जो SI की पोस्ट पर जाता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 60 होगी और आपकी जो बढ़कर पहुंचेगी वो 1,12,000 तक पहुंच सकती है। डिफरेंट आपके वो रहते हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि आप CISF में जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, BSF में जा सकते हैं। जितनी भी एजेंसी या फिर जितनी भी आप ये कहें फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं उन सभी में आप SI की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CRPF है, ITBP है, SSB है, CISF है और BSF है, ठीक है। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आपके रैंक के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको दिल्ली पुलिस में मौका मिलेगा या CISF में मौका मिलेगा। ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसका जो टायर 1 है वो संभावना है कि अक्टूबर तक हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट,
सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? अगर हमने सोचा है, हमने प्लान बनाया है कि एसएससी सीपीयू की हम ग्रेजुएट हैं, हम भी तैयारी करना चाहते हैं, तो सिलेबस आप ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा रीजनिंग के सबसे पहले 50 क्वेश्चन हैं जो कि 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपका पूरा कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं, जीएस वाले पोर्शंस की, जिसमें मेरे भाई आपका हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, जियोग्राफी भी आएगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, करंट अफेयर भी आएगा और प्लस में थोड़ा बहुत साइंस का पोर्शन भी देखने के लिए मिलेगा बेसिक। अगर हम मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ वाले पोर्शन में आप सभी को पता है अर्थमेटिक और प्लस एडवांस दोनों से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो आपको ग्रामर वाला पोर्शन और वोकैब वाला पोर्शन मेरे भाई रट लेना है, ठीक है। सभी की अगर बात करें सर, हमारे पास में कितने होंगे? 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स हमको दिए जाएंगे, ठीक है। आगे अगर हम चर्चा करें, ये जो है वो आपका टायर 1 का है, केवल और केवल टायर 1, टायर 2 अभी बाकी है। अब उसके बाद में क्या सर, इसके लिए कुछ फिक्स है मेरे भाई? बिल्कुल फिक्स है। जब आपको दरोगा की पोस्ट मिलेगी, सब इंस्पेक्टर अगर आप बनने वाले हो, तो भाई साहब हाइट तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट तो होनी चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। ये चीज़ तो फिक्स है। क्यों? क्योंकि दरोगा बाबू जब भी दिखोगे जब आप बनोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम सर फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आप जर्नल से कैंडिडेट हैं, देखिए अगर आप जर्नल के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी जो चेस्ट है वो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुल आप के साथ में 85 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप बिलोंग्स टू एरिया, जैसे हिमाचल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और गुड़गांव से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं और से बिलोंग करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में, उनके लिए आपकी जो हाइट में है वो थोड़ी सी छूट है। यहाँ पर अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 135-65 सेंटीमीटर तक चलेगी। और ये जो आपका जो चेस्ट वाला क्राइटेरिया है 80 से 85, नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए और फुला के आपका जो चेस्ट है वो 85 होना चाहिए, ये आपका फिक्स है, ठीक है। और एसटी मेल कैंडिडेट हैं और आप इसी एरिया से आते हैं तो आपकी 162 सेंटीमीटर भी चलेगी, ठीक है। जिसमें आपके चेस्ट में यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है कि 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो होना चाहिए। वो फुलाव इसलिए देखते हैं कि आपका जो शरीर है वो मेहनत करके आपने बनाया है या फिर कुछ बहुत सारी मार्केट की चीज़ें खा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपकी जो हाइट, अगर आप जनरल से हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप इन एरिया से आती हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। गर्ल्स के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एसटी फीमेल की अगर हम बात करें एसटी, तो आपका 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं, ठीक है, तो फिर आपका 157 ही चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें सर क्या क्या फिजिकल हमसे करवाया जाए। सबसे पहले अगर हमारा आता है तो 100 मीटर की आपकी रेस होती है जो कि आपको 16 सेकंड में क्वालिफाइड करनी होती है। 100 मीटर का एक तरह से आप इसे शूट मान सकते हैं, शूट ही बोला जाता है जब रेसर रेस करते हैं, ठीक है। ये 16 सेकंड का आपको समय मिलेगा। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 सेकंड में इसे लगा देते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12 सेकंड में लगाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 में, और 16 तक तो वो बच्चे भी लगा सकते हैं जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की है, ठीक है। ये तो आसान है। जो बच्चे रनिंग करते हैं वो 10, 11, 12 तक आसानी से लगा देते हैं, कुछ 13 तक भी लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 6.5 मिनट में, ये वही आर्मी वाला आ गया है। आर्मी में 5.5 के आसपास टाइम मिलता है, यहाँ 6.5, इसे आप कर सकते हैं। लॉन्ग जंप आपके पास में 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। हाई जंप में भी आपके पास में 3 चांस मिलेंगे और शॉर्ट पुट में भी आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं, 3.65 मीटर हमको फेंकना होगा, ठीक है, लॉन्ग जंप कूदना होगा, 1.2 मीटर हमको जो है वो हाई जंप देखना होगा, ठीक है। ये सारा आपका बॉयज़ का है। उसके बाद में अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए सेम 100 मीटर की रेस है, 2 सेकंड एक्स्ट्रा है, 18 सेकंड में आपको लगाना होगा, ठीक है। 800 मीटर की रेट है, 4 मिनट का अच्छा समय मिल गया है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स है जो कि आपको 3 चांस मिलेगा। हाई जंप की अगर बात करें 0.9 है जो कि आपको 3 चांस मिलेगा। 3 चांस में अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। चलिए अब उसके बाद में अगर हम बात करें गुरुजी और क्या रह गया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा रह गया
कि सर अगर टायर 1 हमारा 200 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, तो हमें कितने नंबर लाना जरूरी है टायर 1 को क्वालिफाइड करने के लिए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको बताएगी। मैंने यहाँ पर 2004, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022 की कट ऑफ को सम्मिलित किया है। अगर आप लेटेस्ट बोलेंगे कि सर 2022 में कट ऑफ कितनी गई थी, तो आपका 115 आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी 102 कट ऑफ गई थी। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 79.31 गई थी। फिर उसके बाद में बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों की 103 गई थी और लास्ट में एसटी वालों की 100 खाली केवल 78 आपकी कट ऑफ गई थी। ये है आपका 2022 की कट ऑफ। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 में कितनी कट ऑफ रह सकती है। अप्रॉक्स अगर मानोगे तो 120 या फिर 125 लास्ट जा सकती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तब, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि एसएससी सीपीओ एक ऐसी वैकेंसी है जो ग्रेजुएशन के बाद में ही आप फिलअप करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है, ठीक है। कंपेयरिंग टू एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, तो फिर ग्रेजुएट लेवल पर ही आ जाता है। अब उसके बाद में सर 2021 में क्या रही थी, 2021 की बात करें, जनरल की 114 थी, ठीक है, ओबीसी की आपकी 115 थी, ठीक है, एससी की जो कट ऑफ थी वो 90 थी, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस की 76 थी और एसटी वालों की थी 75, ठीक है। ये आपकी 2021 की कट ऑफ थी। 2020 में सर 104 इसकी है, 97 है, 75 है, 86 है और 73। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी तैयारी का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एसएससी सीपीओ के लिए, कि अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें हैं तो फिर उसके बाद में आपका माइंड सेट क्लियर है कि आपको फाइट जो करनी है वो 120 प्लस मार्क्स के लिए करनी है, आउट ऑफ 200 में से, जो कि आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और चौथा वाला पार्ट कौन सा है मेरे भाई, आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और गुरुजी इंग्लिश, 4 ये पार्ट है। इन चारों में से आपको फाइट करनी। सबसे लास्ट में आपका आता है जी टायर 2। टायर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन वाला पार्ट रहता है, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 मार्क्स का रहता है। तो मेरे दोस्त, आप लोग हो जाइए तैयार, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आने वाली है आप सभी के लिए। और इस बार आप सभी को क्या करना है, एक वर्दी लेनी है, ठीक है। बाकी की अगर आपकी और कोई अधिक जानकारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और एक्स्ट्रा ये जानना चाह रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ में हम लोग मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2023।